समधन बहुत जोरदार आइटम है यार सही यार मजा आ गया यार। नीच बोली कुत्ता बोली कुत्ता ही दिखाना ही पड़ा। आ रही बेचारे आने दे। उठो सरिता, अभी तुम्हें बहुत मुसीबत झेलनी है। उठ हरिओम साली। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब तो मेरे बेटे को दे दो, जाने दो। मेरे देवर पागलों की तरह ढूंढ रहे हो। समधन जी याद करो, पसीना पसीना ओह, एक फूल दो माली थे ना। आपने मुझे नीच बोला था ना, कुत्ता बोला था ना। निस्ताई करने में कोई कमी तो नहीं हमसे हुई? अगर निस्ताई बढ़िया से नहीं की हो तो दोबारा चले। जाने दो, मेरा बच्चा दे दो। बच्चा मांग रही दोस्त। हाँ दे देते हैं यार, क्या करें? है? बच्चा लेना चाहती है, जा बच्चा लेने जा। हमने तेरे बच्चों को मार डाला रे, मेरा दोस्त पैरों से कुचल डाला है। उठ सारी उठ। दोस्त मर गई क्या यार? देख 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 देख, चेक कर चेक कर चेक कर। जैसे रोगिया के मन भावे वैसे वैद बतावे। हाँ फंसे अब हमको। नहीं बेद, हम भी चेक करते हैं। चार छल्ला मारते हैं सारी। दस मरी नहीं बे, बल्कि बेहोश हुई है। पानी का प्रबंध कर। गंदी है साली तो गंदा पानी चाहिए ही से। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर निस्ताई करने में अगर कमी हुई हो तो हमें क्षमा करना। तो मेरे बेटे को दे दो। अब मरे हुए बच्चे को लेके क्या करेगी सरिता तू? तेरा बेटा तो मार जाएगा। उसका अंतिम संस्कार करूंगी। अंतिम संस्कार करेगी? कफन दफन करना। सरिता, अगर अपने बेटे की लाश के ऊपर कफन डालना है तो तुझे एक काम और करना होगा जो दुनिया की कोई भी मां नहीं कर सकती, लेकिन तू करेगी, मजबूर होकर के करेगी। इतना मैं मजबूर कर दूंगा कि तू करेगी। अगर अपने बेटे की लाश सही सलामत चाहती है तो जिस तरह से मेरा दोस्त तेरे बच्चे को अपने पैरों से कुचल कर मारा है, तू भी अपने मरे हुए बेटे की लाश के ऊपर पैर रख। इतना बड़ा जुल्म मत डाल। पैर रख वरना मार दूंगा। तेरे बेटे का खोपड़ा साथे ढक आसमान में नजर आएगा। चल साली चल, लाश की धज्जियां उड़ा दूंगा। याद रहे सरिता, तेरे पांव हल्के नहीं पड़ने चाहिए। तूने नीच बोला था, कुत्ता बोला था, इसीलिए मजबूर होकर नीचताई और कुत्ताई करनी पड़ी। चल साली चल। हिंदुस्तान में यही हो रहा है। एक्सीडेंट होता है, लोग हॉस्पिटल ले जाने से पहले वीडियो बनाते हैं, और इस वीडियो के मुताबिक तूने अपने बेटे को अपने पैरों से कुचल करके मार डाला।
देखा ना हमारी निस्ताई का पहला अध्याय, इतनी निस्ताई कर दूंगा ना कि तुम्हारे खानदान में जितने हुए सब नीच हो जाए। अबे बड़ा कर साली को। अपने बच्चों को खून कर डाली साली। चलो वाकई में दोस्त तेरी समदन लाजवाब थी यार। मजा आ गया यार। ये समल साला पूरा छेना वाला रसगुल्ला से दे। ये दोस्त क्या? वो तेरी बड़ी वाली समदन क्या नाम है सुनीतवा, ओ वो भी मिल जाती किसी दिन ना, तो हम उसके भी अरे साली क्या सिस्पेक्ट चल चलते हैं। स्वामी जी क्या बात, आजकल आप बहुत परेशान रहते, बहुत थके थके से लग रहे हैं। सुनीता, मैं सुबह से माँ को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन माँ का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या तुमने कहीं माँ को देखा है? स्वामी जी मैंने तो कहीं नहीं देखा माँ जी को। छोटू तूने? आखिर माँ गई तो गई कहाँ गई? देखो सुनीता, अब माँ के बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और माँ के बगैर अब मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। माँ मिल जाएंगी, मैं उन्हें मना कर लाऊंगा और हम सब एक साथ रह कर खाना खाएंगे। देखिए स्वामी जी, मैं आपका दुख दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करिए, आप इसमें बहुत थके हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपका हाथ पैर दबा देती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे, माँ को ढूंढेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे, अपनी गलती मानेंगे, हम सब फिर एक ही साथ में रहेंगे। क्यों छोटू? ठीक है सुनीता। ए छोटू, तू जा एक काम कर, बिस्तर ला दे, यहाँ बिस्तर लगा दो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल, तू जल्दी आ। हाँ जल्दी आ। फिक्र मत करिए स्वामी जी। पायो जी पाया मैं। अपने घर में पुलिस। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? मिस्टर सूरज, मुझे ये मुखबिरी हुई है कि तुम्हारे घर में गांजा की स्मगलिंग होती है, और मैं इसी तरह से जानता हूँ आप ग्राम सभा जगतपुर के सम्मानित आदमी हैं। आप ऐसा नहीं करते, कैसे नहीं न करते हैं न कर सकते हैं, और फिर भी ड्यूटी इज ड्यूटी। हम तहकीकात में आए हैं तो आपके घर की तलाशी लेंगे, अब मुझे उम्मीद है कि आप कानून की मदद करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं तो शौक से लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। अरे स्वामी जी, आप एक ऐसी बात अगर हमारे घर की तलाशी होगी, इससे हमारी बदनामी हो जाएगी। बड़ी साली इज्जतदार बनती है। चुप साले, चल साले। पेलूस वाले नहीं बे, पुलिस वाले हैं। चौकीदार, जाओ इनके घर की तलाशी ले, कोई भी सामान मिले हमें इन्फॉर्म करो, और सुनो, बदतमीजी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। जा जल्दी से जा, तुरंत आ। साहब, आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मेरे पति ऐसे नहीं है, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। ए साली, पति को पति नहीं डांट पाते, इससे बनने वाली साली। चुप। साहब, हमने घर का तलाशी लिया, लेकिन घर में तो कुछ नहीं मिला साहब। मिस्टर सूरज, इसका मतलब मुखबिर ने जो मुखबिरी किया था उसने गलत इंफॉर्मेशन दिया था। आपके घर से कुछ बरामद नहीं, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई सॉरी नहीं सर, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। ओके,
अरे साहब ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं तो आपसे पहले कह रही थी मेरे पति ऐसे नहीं है। जाइए सब जाइए, आपने खाली पकड़ अपना सब वेस्ट किया। अबे अब तक इसके साल कुबर नहीं निकला था बे, अब कुबर निकल गया। ये बंदर का बच्चा जैसे पीछे कुछ क्या है बे? साहब यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये बहुत चालाक औरत दिखाई दे रही है सर। बहुत चैप्टर है साली। आप अभी तक यहीं खड़े गए नहीं अभी तक? साली औरतों की जब डिलीवरी होती है आगे होती है, साली पीछे कैसे हो रही है? जरा ये तेरे पीछे क्या है रे? ये तकिया है साहब। तकिया है? साली टटिया जैसे मुंह रखे। इस तकिया में कुछ नहीं है साहब। कुछ नहीं साली, दूर रह। तरासली ये सारी इसमें कुछ नहीं है साहब, इसमें कुछ नहीं है। मिस्टर सूरज, इसे देखो, जो तुम्हारे सिरहाने के नीचे तकिया थी, तकिया में से बरामद हुआ है। इसका मतलब मुखबिर ने गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। ये तो गांजा था। गांजा? अपने घर में गांजा कहाँ से आया? मिस्टर सूरज, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे सही सही बतला दो कि तुम्हारा मेन सरदार कौन है और तुम लोग कहां कहां से गांजा की सप्लाई करते हो, वो अड्डा कहां कहां तुम लोगों ने बना रखा है। इंस्पेक्टर साहब, सच तो ये है ना तो मेरा कोई सरदार है और ना मैं सप्लायर हूँ, ना कोई मेरा अड्डा है। मैं तो इज्जत की रोटी खाता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई दुश्मन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर सूरज, पकड़े जाने पर हर मुजरिम तुम्हारी भाषा बोलता है कि साहब मैं बेगुनाह हूँ, मैंने चोरी नहीं किया है, मैंने डकैती नहीं किया है, साहब मुझे फंसाया जा रहा है। चौकीदार साहब, पहना हाथ में हथकड़ी बेच, उसके बाद एक हफ्ते में खुद ही बयान कबूल कर ले गए। ले चल आराम कर। लेकिन सुनीता, क्या बात है स्वामी इस जी? घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ स्वामी जी, तो फिर ये गांजा आया कहाँ से? वही तो मैं भी सोच रही हूँ स्वामी जी। आखिरी आज सुनीता, मैं समझ गया। बुजुर्गों ने कहा है कि घर का भेदिया लंका ढाए। स्वामी जी, आप कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे अरे हैं? हरामजादी, आज तेरी असली सूरत मेरे सामने आई। अरे हरामजादी, मैंने तेरे कहने से अपने लक्ष्मण जैसे भाई को घर से बेघर कर दिया। जिस बहू को इस घर में रहना चाहिए था, मैंने उसे दर्द ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। आखिर मेरा परिवार उजाड़ने में तुझे क्या मिला सुनीता? रामचरितमानस सब तुम लोगों को ही सुनना चाहते हैं। ले चल चौकीदार, ले चल। अरे दरोगा साहब, हमार सूरज बेटवा कौन गलती कही थे जो पकड़ के ले जा? बढ़िया, तुझे मालूम होना चाहिए जिस तरह से तेरा बेटा सुजीत गांजा का स्मगलर था, तेरा बेटा सूरज भी स्मगलर निकला, इसलिए अब से फांसी हो जाएगी नहीं या साहब। तो इसका इनकाउंटर। चुप, ऐसे हमार बेटवा ऐसे ना हो। माँ, आज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। अरे काश उस दिन मैं आपकी बात मान लिया होता तो आज ये दिन देखने को मुझे नहीं मिलता। माँ, मैंने अपने ही हाथों से अपनी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया। माँ, मुझे माफ कर देना माँ। ले जा चौकीदार, ले जा। ले बुढ़िया, ज्यादा मगरमच्छ के आंसू मत बहा। जो भी बोलना, जो बयान देना, आकर के कोर्ट में ध्यान देना। अब भी सुधर जा तू, इनके चक्कर में मत पड़, वरना किसी दिन तेरे भी हाथ में हथकड़ी पड़ जाएगी। आज तोरे लड़कन की वजह से घरे में पुलिस आई बा। हाँ, कतौ ये मुसीबत हमरे ऊपर आई है तो हम का करब? हमरे ऊपर मुसीबत आवे ऐसे पहले फलानी ऐसे निकली तू रंडी हर जाई। जब से हमें घरे में आई है, खाली तोरे वजह से हमका घर में सुख रच्चव ना मिले हर जाई।
हमसे कौन इस जन्म का बदला लेता हमारे। अरे हम इतनी पापी नहीं कि आज हमारा औलाद हमसे दूर हो गई। अरे अब किससे सहारा मांगे, किससे मदद मांगी, अपने लड़के के अब छुड़ाई मांगी। चलते गाँव देश से मदद मांगा, अपने हम सूरज बेटवा को छुड़ाई मांगे। छोटू हाँ का बताए रे तोर माछ खाए कहा था नहीं, हमार माँ जी खा ये हमारे भाई हमका जून जुलाई तक हो भाई हमका भाई कार्यक्रम करेगा भाई। चिंता चिंता कर तो का घेरा के करवाओ। ये कहाँ करवाई पबू तू हो। देख छोटुआ का बताए धंधा एकदम मंदा हो जाबा। एकदम मद्दा हो जाब। हाँ रे सही बात। अगर ये ऐसे रहे ना पहले रिक्शा आवत रहे, टलिया आवत रहे ना, सब क्यों नहीं आवत है। सही है रे। अगर ये ऐसे रहे तो हमका तो का भूखन मर जाए पड़े। सही बात। अब भूखा तू मरा हम काहे मरी। काहे रे हमार तो धंधा एकदम डाउन ही बे। हमारा- वो एक साथे लाख तोरा धंधा तो डाउन बरे। हमारा भी धंधा डाउन है। तब भूखन हम तो न मर भाई। के हमार धंधा हम 10 रुपये चल ले भाई। 10 रुपया चले गए। चल अच्छा मैं बैठ रही हूँ। छबीली भाई का कोठा यही है। जी हाँ बाबूजी आप मैं हूँ छबीली भाई। अच्छा अच्छा, तो आप ही छबीली भाई हैं। कहिए लो जमा कैसे आना हुआ। छबीली भाई कोई कोठे पर आता है तो क्यों आता है, आप खुद ही समझदार हो। मैं तो जानती सकती हूँ हो। कि आप जैसे नौजवान किस लिए आते हो कोठे पे। पर मैं उस नजरिए से नहीं आया हूँ। बाबूजी मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरी मेरा हेल्प help? करेंगे। हाँ कहिए। छबीली भाई, मैं किसी को ढूंढते ढूंढते आपके कोठे पर आया हूँ। अगर हो सके तो मेरी हेल्प करो ना, कोठे बहुत पे बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कोठे पे आप किसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ। अरे बाबूजी ये तो दुनिया जानता है कि ये एक रंडी का कोठा है। इस कोठे पे आप किसे ढूंढ रहे हैं। छबीली भाई, मैं अपनी भाभी को ढूंढते ढूंढते आपके कोठे पर आया हूँ। मेरी भाभी जंगल में मुझसे बिछड़ गई है। मैंने जंगल का कोना कोना छान मारा, अच्छा पर मेरी भाभी मुझे कहीं नजर नहीं आई। बाबूजी अगर मेरी भाभी को जंगल में कोई जंगली जानवर खाया होता तो वहाँ पर खून के छींटे जरूर होते। अगर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कोई हरामजादा आदमी मेरी भाभी को बहला फुसला कर लाया हो, किसी कोठे पर बेचा हो, इसलिए आपके कोठे पर आया हूँ मैं। देखिए बाबूजी ये एक रंडी का कोठा है। यहाँ शरीफों कोई नहीं पाएंगे आप। यहाँ सिर्फ आपको बेस्या ही मिलेंगी। लेकिन बाबूजी आप बता रहे हैं भाभी ना, हाँ, तो आपकी भाभी मेरे कोठे पे क्या करने आएगी। बात नहीं है। हो सकता है कहीं दूसरे गांव में चली गई हो। फिर भी मेरे तसल्ली के लिए आप सिर्फ एक बार दिखा दो ना। अगर आप निकलना चाहते हैं मेरे कोठे पे तो चलकर देख लीजिए बाबूजी। चलिए, आप खुद ही चलिए। रंडी का एक नया रूप ये भी होता है, आज हमें पहली बार पता चला है। अरे लड़की करते अपना जिस्म की धंधा और खड़ी है तो पर्दे में। कौन है रे? या भगवान, आज मैं क्या सुन रही हूँ, जैसे हमारे चाचा की आवाज सुनाई दे रही है। चाचा कौन तेरा चाचा? कैसा चाचा रे? चाचा, मैं कोई रंडी बेसन नहीं हूँ चाचा। अरे मैं आपकी भतीजी हूँ चाचा।
तुझे तो पहले भी रहना चाहिए था रे, पर तू इस नर्क में। अरे कौन लाया तुझे, कैसे आई तू यहाँ? चाचा मजबूरी चाहे जो करा दे चाचा। मजबूरी? हमारे ससुर जी दहेज न पाने कारण 10 लाख में इस छबीली के हाथ में बेच दिए हैं चाचा। मैं आपसे सच बता रही हूँ चाचा। तू हरामजादा, पैसा का लोभी, तुझे इस कोठे पर बेचा। फिक्र मत कर बेटी, अरे मैं तो तेरी माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया। तेरी माँ तो मुझे नहीं मिली रे, पर तू यहाँ मुझे मिली है। तेरा चाचा आ गया रे, मैं अभी कभी उस छबीली बाई को मारकर तुझे यहाँ से आजाद कराऊंगा। आप आराम से बोलिए ना चाचा, कहीं आपकी बात छबीली बाई सुन जाएंगी तो आप भी बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे चाचा। कुछ नहीं होगा मुझे रे। हमारी बात मानिए, आप जाइए घर और बड़े पापा को आप साथ में लेकर आइए। अगर नहीं आएंगे तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी चाचा। ऐसा नहीं बोलते हैं, तुझे मैं कैसे बताऊं? अरे तू घर जाने की बात कर रही है, कैसे बताऊं तुझे मैं? क्या हुआ बताइए ना चाचा। अरे मैं और तेरी माँ, अरे हम दोनों तो घर से निकाले जा चुके रे। ऐसे मत बोलिए ना चाचा, ऐसे मत बोलिए। हमारी माँ कहाँ है? अरे बेटी, तेरी माँ तो जंगल में खो गई, मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। तेरी माँ मुझे कहीं नहीं मिली। पर तू फिक्र मत कर बेटी, आज तेरा चाचा घर जरूर जाएगा। बड़ा भैया के पाँव पड़ेगा, माँ से बोलेगा, माँ और भैया मैं दोनों को लिवा के बहुत चल जाऊंगा। ठीक है, इंतजार करना। और हाँ, यह बात छबीली बाई को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। अपना ख्याल रखना। आप जाइए यहाँ से। चाचा चौकीदार साहब, 1 हफ्ते हो गए इसे तमाम पूछताछ किया, लेकिन इसने अपना बयान नहीं बदला। ऐसा बेटा, हमारे कमरे पर हमारे रिलेशन के कुछ लोग आए हुए हैं। ठीक है साहब। जा रहा हूं, मैं उनसे मिलकर के आता हूं, तब तक इसकी देखरेख करना। और सुनो, जी सर। लापरवाही किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। नहीं सर। ये बहुत चालाक है, सोना मत पे। नहीं साहब, नींद कहाँ ला? अगर सो गया साले ना तो मारूंगा, जिंदगी भर नींद नहीं आएगी। नहीं सर, कोई बात नहीं, नींद नहीं। अरे बैठ के आराम कर ले साहब, कब तक खड़ा रह गया? क्या बैठ जाओ? ये जो साहब थाने में आए बहुत कड़क है। कहीं वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं वहाँ मर्डर हो रहा है, कहीं वहाँ लड़की लड़का का मैटर फंसा है, कहीं वहाँ शराब पीकर बाराती घराती आपस में मारपीट कर लिए, वहाँ भेज दिए। हाँ, सोना दुश्वार कर दिए। आराम कर ले साहब। थोड़ा मालिश कर देना, ठीक है, और पैर दबा देना। ठीक है साहब। अब पैर तो पेश मत आना बे साले। जाओ साहब। भाग जाता हूँ और यहाँ से जाने के बाद अपनी बेगुनाही के साबूत इकट्ठा करूंगा।